दोस्तों, क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय हमें किस प्रकार की पीड़ा और दुख का सामना करना पड़ता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या-क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को हमारे पाप और पुण्य के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। यह सब हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे तथा ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा और योनियों के बारे में पूछा, जिस पर आधारित यह गरुड़ पुराण बनाया गया है। मृत्यु के समय हमारी आत्मा के साथ क्या-क्या होता है, वह हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने पिछले जन्म के पाप और पुण्य के अनुसार अच्छे बुरे फल को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह व्यक्ति परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। मरण समय में उसकी दृष्टि देवताओं के समान हो जाती है। वह सब जगत को एक सा देखने लगता है, किंतु कुछ बोल नहीं पाता। उसकी सभी इंद्रियां असमर्थ हो जाती हैं, ज्ञान बेसुध हो जाता है। यमदूतों को निकट आते देख उसके प्राण निकल जाते हैं। आत्मा के निकलते समय उस विचलित देह में एक क्षण भी हजारों वर्षों के समान निकलता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वही सांसों के निकलते समय होती है। वह मुख से फैन व लार टपकने लगती है। पापियों के प्राण गुदा मार्ग से तथा पुण्यकारी मनुष्य के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय 2 यमदूत पहुँचते हैं, जो भयानक पाशदंड को धारण किए नंगे दांतों को कटकटाते हैं, जिनके बाल खड़े व कौवे के समान काले और टेढ़े मुख वाले ऐसे यमदूतों को देखकर प्राणी भयभीत हो मलमूत्र करने लगता है। जब हाय हाय करता हुआ मनुष्य शरीर से निकलकर अंगूठे के बराबर शरीर धारण करता है, तभी उसे यमदूत पकड़ लेते हैं। जैसे राजा के सिपाही किसी दंड योग मनुष्य को पकड़ कर ले जाते हैं, उसी भांति यमदूत उसके भोग शरीर को बांधकर बलपूर्वक गले में रस्सी डालकर यमलोक ले जाते हैं। यमदूत डराते हैं और बार बार नरक में दी जाने वाली यातनाओं का भय बतलाते हैं। वह कहते हैं कि दुष्ट, शीघ्र चल, तू यमलोक जाएगा, हम तुझे नरकों में ले जा रहे हैं, देर मत कर, चल। इस प्रकार उस समय यमदूतों के वचन और अपनों के रोने की आवाज़ सुनता हुआ तथा खुद ऊंची आवाज़ में हाय हाय ऐसा विलाप करता हुआ यमदूतों के साथ जाता है। यमदूतों की डांट से भयभीत एवं मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। पीड़ित प्राणी कांपने लगता है। अपने पाप का स्मरण करता हुआ वह आगे चलता है। भूख प्यास से परेशान, सूरज की तेज किरणों, जंगल की आग और वायु के तेज वेग से तथा यमदूतों द्वारा पीठ पर कोड़ों से मारा जाता हुआ वह प्राणी इस प्रकार असमर्थ कष्ट से मार्ग से चलता है, जहाँ गर्म बालू है, विश्राम का स्थान नहीं तथा न जल है। मार्ग में थककर बेहोश होकर स्थानों पर गिरता हुआ फिर उठकर अंधेरे रास्तों पर चलकर वह यमलोक में पहुंच जाता है। दूत उसे नरक यातनाओं को दिखाते हैं। इस दौरान उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा उसे दिखाया जाता है, जिससे यह निर्धारित होता है कि उसने अपने जीवन में कितने पुण्य और पाप किए हैं। वह प्राणी यम और यम की यातनाओं को देखकर पल भर में ही यमराज के आदेश से यमदूतों के साथ वापस मनुष्य लोक आ जाता है। आत्मा को वापस उसी घर में लाया जाता है जहां उसकी मृत्यु हुई थी और 13 दिन तक वह आत्मा अपने परिवार के बीच रहती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार,
सबको रोता देख उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, परंतु उसे कोई देख व सुन नहीं पाता। वह अपने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से पीड़ित हो जोर जोर से रोने लगती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद मृतक के लिए पिंडदान करना आवश्यक होता है। इसमें 10 दिन तक आत्मा के लिए पुत्रगण पिंडदान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया हो तो उसकी आत्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों वर्षों तक पीड़ा व कष्ट भोगती है, फिर अगला जन्म लेती है। पिंड 4 भागों में बंट जाते हैं। 2 भाग से मृतक का शरीर पुष्ट होता है, तीसरा भाग प्रेत दूतों को तथा चौथा भाग प्रेत को जाता है। 9 दिन तक दिए हुए पिंड से प्रेत का शरीर बनता है तथा 10वें दिन के पिंड से वह आहार कर पाता है। पहले शरीर के जल जाने से पिंडदान से प्रेत का पुनः शरीर उत्पन्न होता है। यह शरीर हाथ भर का होता है, जिससे यमलोक के मार्ग में अपने अच्छे बुरे कर्मों का वह फल भोगता है। मरे हुए स्त्री या पुरुष के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करके ही दीप, धूप, अन्न, वस्त्र आदि देना चाहिए, क्योंकि वह प्रेत के लिए संतोषजनक शब्द होता है। प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन, कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6ठे दिन के पिंड से कमर और गुर्दा, 7वें दिन के पिंड से जंघा, 8वें दिन के पिंड से जानू, 9वें दिन के पिंड से पैर तथा 10वें दिन के पिंड से उसे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है। भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें व 12वें दिन के पिंड को खाता है। 13वें दिन यमदूत के द्वारा यमलोक के मार्ग पर प्रेत को बंधे हुए बंदर समान यमलोक के मार्ग पर ले जाया जाता है। यहाँ से प्रेत की यमलोक जाने की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही मृत्यु के बाद होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो मनुष्य जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होगा, और जो मनुष्य सच्चा, निष्कपटी और धर्म पर चलता है उसकी स्वर्गलोक की यात्रा उतनी ही सुखमयी होती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का पहला अध्याय समाप्त होता है, और आगे और भागों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।